अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव कहता कि જેને એકવાર પણ શ્રી ગુરુદેવ દત્તનું નામનું સ્મરણ કર્યું છે એને આ કલિતારમાં પ્રભુ તારશે, તારવાનો પ્રયત્ન કરશે. ઘણીવાર પરમાત્મા ઈશારા કરતા હોય પણ જીવ સમજે નહીં તો પ્રભુ પણ શું કરે? પરમાત્માના ઈશારા સમજવા પડે. પરમાત્માના ઈશારા છે કે ભારતની બહાર જેટલા પણ લોકો આપણા ભારતીયો રહેલા છે એ ભારત આવી જાય. બરાબર? એક ભાઈએ ગઈકાલે કોમેન્ટ્સ કરી છે કે મૃત્યુ તો વિદેશમાં થવાનું છે ને ઇન્ડિયામાં થવાનું. આ જ ભ્રમ છે. પરમાત્મા અને ગુરુદેવે જે અગમવાણી આપણે સૌને કહી છે તેની પાછળનું ગંતવ્ય એ છે કે એ યુરોપ અને મિડલ ઇસ્ટનો સ્પોટ એક્ટિવ છે. સમજાય છે? હા, એ સ્પોટ એક્ટિવ છે ને એ સ્પોટથી આપણને દૂર રહેવાનું કહ્યું છે. આપણને પહાડો પર જવાનું ના પાડે છે, ડેમ પર જવાનું નામ પાડે છે, તળાવો પર જવાનું ના પાડે છે. બરાબર? પાણી પાસે જવાનું ના પાડે છે. હવે આ ચોમાસામાં મુસાફરી કરીશ નહીં તો એ સમય છે ને એની ચાલ છે એનો આપણે ભાગ નહીં બની જઈએ એના માટે કહે છે. સમજાય છે? મૃત્યુ બે રીતના હોય છે. એક અકાલ મૃત્યુ કે તમે જ્યારે સ્પોટ એક્ટિવ થયું હોય ને ત્યાં તમે ગયા હોય, એ અકાલ મૃત્યુ. બરાબર? અને બીજું એક નૈસર્ગિક મૃત્યુ કે તમારો આયુષ્યની દોરી પૂરી થઈ ગઈ હોય અને તમારું મૃત્યુ આવે. એટલે આ બે વચ્ચેનો ભ્રમ છે. એક અકાળ મૃત્યુ કે જ્યારે તમે સ્પોટ એક્ટિવ થઈ ગયા હોય
ને સ્પોટ પર જાઓ. રાત્રે આપણે 2 થી 4માં મુસાફરી કરવાનું ના પાડે છે ગુરુદેવો. કેમ? એ સમય આસુરી શક્તિઓનો હોય છે, બરાબર? એના તમે ભોગ નહીં બની જાઓ. તમે એમ કહો બસ મારા પર તો ગુરુની કૃપા છે, ઈશ્વરની કૃપા છે, મને કંઈ નહીં થાય, મોત જ્યારે આવવાનો થાય જે થવાનું થાય, તો પછી તમે એ કાળચક્ર, એ સ્પોટના તમે પછી વિક્ટિમ બની જાઓ. દાખલા તરીકે અમદાવાદમાં પ્લેન બ્લાસ્ટ થયું, બરાબર? એમાં જો કોઈ સમર્થ ગુરુનો શિષ્ય હતે તો એને એ શિષ્યને અટકાવવાનો પૂરી કોશિશ કરતે, કારણ કે એ સ્પોટ એક્ટિવ હતો, બરાબર? એ સમય એક્ટિવ હતો. અને ઘણા શિષ્યોને ઘણાને એમ પરમાત્માએ ઇશારો કર્યો પણ હશે, પણ તે નહીં સમજે તો પરમાત્મા શું કરે, બરાબર? અમુક વાર સ્પોટ એક્ટિવ હોય છે, તે સ્પોટથી આપણે દૂર રહેવાનું હોય છે. આપણી જે આ સત્સંગની ચેનલ છે તેનું गंतव्य શું છે? ये सत्संग की जो चैनल है उसका गंतव्य क्या है कि आप जो फितर में जो काल चक्र है और जो वो काल चक्र जहाँ जहाँ एक्टिव है उधर से आप दूर रहें, ठीक है ना? तो यूरोप और मिडल ईस्ट वो स्पॉट एक्टिव है, ठीक है ना? हमने बोला कि पूरा सूरत से नीचे का जो पूरा दक्षिण भारत का वो जल प्रलय से मतलब हताहत हो जाएगा, तो वो स्पॉट एक्टिव है, ठीक है ना? वो हवामान खाते वाले भी आगाही करते हैं ना कि दरिया के पास न जाना, ये एरिया में मत जाना, एक दिन में 12-15 इंच बरसात होगी, ठीक है? तो वो स्पॉट एक्टिव है, तो वो भी आगाही इसीलिए करते हैं कि भाई ये स्पॉट एक्टिव, आप उधर मत जाना. इसीलिए इसी तरह जो हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि हैं, संतों है, अवधूत है, उन्होंने ये जो अगम वाणी की है वो क्यों की है कि वो ये स्पॉट एक्टिव रहेगा ये कालखंड में, तो आप उधर से दूर रहना, ठीक है ना? हाँ, तो मिडल ईस्ट है, यूरोप है, अमेरिका है, उधर से दूरी बनाने में ही अच्छा ही है. ऊपर को पूछे घूमने जाओ, अरे भाई बारिश में तो कहीं पे जाना ही मत. अब आप यूरोप घूमे कि अमेरिका पे गए, जान हटे भी लेके ही घूमने हो, ऐसा ही समझो, क्योंकि वो पूरा स्पॉट एक्टिव है मिडल ईस्ट से यूरोप से लेके अमेरिका तक. और वो पूरा स्पॉट अगले 10 साल तक एक्टिव रहने वाला है. 32 तक तो ऐसे ही एक्टिव रहेगा, ठीक है? फिर 32 से 36-37 तक जो फाइनल चलेगा तो उसमें तो बहुत कुछ होने वाला है. मतलब बाकी का जो भी वाइंड अप है परमात्मा उसमें ही करने वाला है. तो ये सोच से पर होती है कि भाई मौत आएगी तो इंडिया में भी आएगी, ठीक है, और यूरोप में भी आएगी, ऐसा नहीं है. वो नेचुरल डेथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो स्पॉट एक्टिव है, तो आपका उधर अकाल मृत्यु हो सकता है, ठीक है? आपको फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, आपको जेलों में जाना पड़ सकता है, ठीक है? वो स्पॉट एक्टिव है, ठीक है? और दूसरा फीचर अभी भारत में ही बनने वाला है. भारत की महासत्ता बनने वाली है. भारत में मतलब बहुत कुछ आगे, मतलब जो आपने अभी तक अमेरिका का जो गोल्डन पीरियड देखा, यूरोप का देखा, उससे भी 1000 गुना अच्छा हमारा देश का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? ये 32 के बाद हमारा स्टार्ट ही हुआ, ऑलरेडी हम वो प्रोसेस में ही है. अभी 4th इकोनॉमी आ गए, 3rd आएंगे, 2 आएंगे, 1 भी हो जाएगा. बोला एकदम कैसे हो जाएगा? बाकी सब डाउन ही हो जाएगा तो अपने ऐसे ही फर्स्ट हो जाएंगे. बाकी सब कंट्री, यूरोप, मिडल ईस्ट सब डाउन हो जाएंगे. वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल से, सब रीते. वॉर और नेचुरल ब्लास्ट, नेचुरल मतलब वो जो भी प्रकृति का जो कोई उसमें इतना उनको नुकसान होगा तो वो देश ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे. और भारत 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, सब पूरा वर्ल्ड सोचेगा उस टाइम. पूरा वर्ल्ड से जो भी सर्वाइव कर लेंगे वो सब पब्लिक इंडिया आने के लिए बेताब रहेगी कि अभी हमको इंडिया में ही देखें. वो लोग भी समझ जाएंगे कि ये देश के ऊपर भगवान की कृपा है, तो कंपैरिजन टू अदर्स कंट्री हमारा देश को नुकसान कम होगा. उधर 100% है तो हमारे यहाँ 50% होगा. और फिर 50% से हम ऐसे मतलब
डेवलप होने वाले हैं कि हमारे यहाँ कम से कम 80 साल का गोल्डन पीरियड रहने वाला है, और उसी गोल्डन पीरियड से हम पूरे विश्व में 1000 साल का गोल्डन पीरियड, मतलब आप उसको सतयुग बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 1000 साल का सतयुग की स्थापना होने वाली है। तो आप मतलब जो गुरु महाराज अवधूतों संतों भारत के जो भी त्रिकाल ज्ञानी हो गए, उन्होंने जो कुछ भी अगम वाणी हमारे हित के लिए बोला है, तो वो इसीलिए बोला है कि कम से कम वो स्पॉट से आप दूर रहिए। तो वो कौन से स्पॉट है? मिडल ईस्ट है, यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है ना, ये पूरा जो गोरी चामड़ी वाला देश है और ये सब मिडल ईस्ट, उधर से दूर रहोगे तो आपका जान माल को नुकसान से आप बच जाओगे। मृत्यु लिखी है तो जो नेचुरल डेथ है उसकी बात नहीं है इसमें अकाल मृत्यु की बात है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा समझो। कहीं मेरे दोस्त लोग बता रहे हैं कि सर आपका वीडियो आता है उसके आधे घंटे में दूसरे लोग कोई वही टॉपिक से कई बार तो मतलब पूरी जेरस कॉपी करके शब्दों का यूं करके सेम वीडियो डाल देते हैं। तो डाल दे दो। वो लोग नहीं समझते कि ये संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रस्थान की जो चैनल है वो ब्रह्मांड से निर्मित है। ये नाम भी ऊपर से ही आया है, हमने नहीं रखा है, हमको सिलेक्ट किया गया है। बस इतनी ही हमारी मतलब बोलते हैं ना, इतना ही हमारा गुड लक है कि हमको सिलेक्ट किया गया। जैसे महाभारत में वो संजय को दृष्टि मिली थी, ठीक है ना, तो ऐसे हमको सिलेक्ट किया गया, ठीक है ना। तो ये चैनल भी हम जो भी बोलते हैं, परमात्मा जो भी बुलवाते हैं वो उनकी कृपा से है। उनका जो गंतव्य है वहाँ तक और उतनी लिमिट में ही हम बोल सकते हैं। इसका कॉपी जो भी करेंगे वो ऊँधे में पड़ेंगे। हाँ, उनको इन फ्यूचर में एहसास होगा कि हमने गलती की। हमारी कॉपी मत करो, खड्डे में गिरोगे आप, क्योंकि ये अवधूतों का शब्द है, ये ऋषि मुनियों का शब्द है, ये हमारे जो महान आत्मा हो गए, जो अवतारी पुरुष हो गए, उनसे रिलेटेड ये चैनल है। उसके लफ्ज़ चुरा के, उनकी बातें चुरा के आप 2 पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। संतों अवधूतों के शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम भी वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला है, उसमें हमारा कुछ ऐड भी नहीं करते। जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है वो हमको सिलेक्ट किया गया है, तो हम बोल रहे हैं, हमसे बुलाया जा रहा है, लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया है कि आप हमारे शब्दों की कॉपी करके वही बात घुमा घुमा के दोहराओ। नहीं तो फिर आपके साथ क्या हो जाए वो फिर वो परमात्मा की शक्ति है। बी केयरफुल। हमको तो गुरु महाराज ने हम जब 20-22 साल के थे तभी हमारे गुरु महाराज ने हमारे पेरेंट्स को बोला था कि ये लड़का आगे चल के ऐसे लिखेगा बोलेगा जो मेरे पास से सीखेगा, ठीक है ना। तो और जो ये चैनल का नाम भी जो दिया है 2-3 साल पहले उन्होंने, गुरु ऊपर से आया है, समझो, ये अवकाश से, तो वही नाम हमने रखा है। तो इधर जो कुछ भी सत्संग होता है, इधर जो कुछ भी भावी के ध्यान के जो भी मतलब बातें बताते हैं वो हम उनकी कृपा से हैं। आप उसकी नकल करके या कुछ भी करके आप जो कुछ भी खेल खेलोगे तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि ये परम शक्ति का सब खेल है, ठीक है ना। और उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया है उसको ही ये कार्य करना चाहिए। हम भी कर नहीं रहे, हमसे वो करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो चालू करके हम बोल रहे हैं, जो कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बस वो जो बुलवाते हैं बोलते हैं। शाम को हमको भी देखना पड़ता है कि आज परमात्मा ने हमसे क्या बुलवाया है,
समझे आप? वो सब इसकी लीला है। तो उसकी जो लीला है ना, इसमें जो भी इधर से सुन के आगे पीछे करके जो भी खिलवाड़ करेंगे तो फिर वो जाने अपनी किस्मत। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ट्रम्प साहब भी दोनों पार्टी, मतलब ये यूरोप और नाटो और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उनकी सोच, उनकी मान्यताओं और उनकी हद देख के वो भी समझ गए हैं कि इस मामले से दूर रहने में ही मज़ा है। कि प्रेसिडेंट मैन है ट्रम्प है ना, वो बिजनेसमैन है। हम में से कई ने उनको पागल, क्रेजी उसमें उसको खपा दिया है। वो पागल नहीं है, वो बनिया है, बिजनेसमैन है। उसको मालूम है किसको दबाना है और किसके आगे सर झुकाना है। ठीक है ना? ईरान को वो दबाने की कोशिश करता है और रसिया के आगे वो रिस्पेक्ट से बात करता है। झुकता है ऐसा नहीं बोला, वो रिस्पेक्ट से बात करता है। क्यों? वो जानता है महाशक्ति है, गब्बर है ना? उससे टकराएंगे तो हम भी मिट जाएंगे और यही होना है। इसीलिए उसने 2 कदम पीछे हटा लिए हैं और रसिया से अच्छी अच्छी बात करता है। उसके मन में कुछ भी हो वो ही जानता है, लेकिन वो जानता है कि रसिया से अभी मीठी मीठी बात करने में ही मज़ा है, क्योंकि वो महाशक्ति है। जो अकेला एक कंट्री 3.5-4 साल से यूरोप, नाटो की पूरी सहायता, अमेरिका की पूरी सहायता, फाइनेंशियली सब सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, लश्करी इक्विपमेंट का सपोर्ट, है ना, ये सबके सपोर्ट के बावजूद भी आज यूक्रेन हार के कगार पे है और रसिया का पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। तो वो समझ गया है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। वो अंदर अंदर ये भी समझ गया है कि अमेरिका से भी ये बड़ी शक्ति है। इससे टकराने में हम भी मिट जाएंगे। तो वो यूरोप को और जेलेंस्की को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इससे भिड़ो मत, कुछ पाप नहीं होगा। अब रसिया का कुछ नुकसान कर लोगे ठीक है, लेकिन फिर आप रहोगे। वो बनिया है, बिजनेसमैन, तो कहाँ पीछे हटना उसको मालूम है। और दूसरी तरफ देखो आप, वो ईरान को अपने पैरों के तले कुचलने की कोशिश करता है। ठीक है, अमेरिका डर नहीं गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प डर गए, नहीं, ट्रम्प डरा नहीं है। वो समझ गया है कि महाबली रसिया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, और उसको मिटाने गए तो सब मिट जाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले सब नाटो के प्रेसिडेंट, यूरोप के सब प्रेसिडेंट और सब कई देश आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, उनके साथ जो मीटिंग किया तो वो समझ गए हैं। वो क्या समझ गए हैं? वो यूरोप, नाटो, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की मेंटालिटी समझ गए हैं, उनकी मान्यताओं समझ गए हैं, उनकी हट को समझ गए हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन को तो वो 2 दिन पहले ही मिल चुके थे। ये दोनों मुलाकात का सारांश ये समझ गए हैं कि यूरोप और नाटो और जेलेंस्की समझने वाले नहीं हैं और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। तो समझ गए कि यूरोप, नाटो और जेलेंस्की का तो वॉर चल रहा है, लेकिन वो समझ गए हैं कि यूरोप और नाटो विश्व रसिया का जंग कन्फर्म है। इसीलिए वो बैकफुट पे आए हैं, वो डरा नहीं। वो परमानेंट सॉल्यूशन की बात इसीलिए कर रहे हैं, वो डरा नहीं है। आज मैं पहली बार ट्रम्प के लिए कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, तो जो आदमी अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा ही बोलना पड़ेगा। वो अमेरिका की सोच रहा है कि अमेरिका इसमें फंस गया
तो महाबली रसिया के चक्कर में अमेरिका भी मिट सकता है। वो समझ गया है कि रसिया को हरा नहीं सकते। वो ये भी समझ गया है कि यूरोप और नाटो वाला रसिया से जंग में उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, तो खाली पीली इसमें हम भी जल जाएंगे। समझ गए? तो आप भी समझ जाओ, आप सभी सखा और दोस्त मेरे, ठीक है ना। और जो यूरोप और मिडल ईस्ट और अमेरिका में रह रहे वो लोग भी समझ जाओ क्या कि यूरोप नाटो का जंग रसिया से कंफर्म है, ठीक है। हाँ, और वो बात ट्रम्प भी समझ गए, इसीलिए उसने अपने आप को, अमेरिका को इस दोनों चक्करों से अलग कर दिया है, ठीक है। उसने यूक्रेन में अमेरिकन सोल्जर के ग्राउंड्स ऑन बूट ऑन ग्राउंड्स भी मना कर दिया है। बोला हम सेना भी नहीं भेजेंगे, सेना भेजेंगे तो रसिया से टक्कर में आएंगे ना। वो बहुत बढ़िया है, बहुत बिजनेसमैन है ना। समझ गया है कि रसिया को हम हरा नहीं सकते, पूरा जगत एक हो जाए तो भी नहीं हरा सकते। उसके पास 5,500 से ऊपर तो अणु मिसाइल, अणु बॉम्ब है, सब ऑटो पे हैं। एक दिन प्रेसिडेंट पुतिन उसके सामने नहीं जाएंगे, उसकी सिस्टम के सामने, तो अपने आप छूटेंगे। वो सिस्टम ऐसे ही समझ ली कि पुतिन अभी नहीं रहे दुनिया में। इतना तो हाईटेक उन्होंने कर दिया। रसिया को हराना नामुमकिन है, गब्बर है। मैंने क्या बोला, इस विश्व में 3 गब्बर हैं। कई लोग को अतिशयोक्ति लगी होगी मेरी बात। भारत, जब मैं भारत के नाम बोलता हूँ तो सब सोचने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भारत को भी हराना नामुमकिन है। भारत को दिक्कत होगी तो इस देश में रहे गद्दारों से होगी, विधर्मियों से होगी, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुस गए उनसे होंगी, बंगाल से होगी, मणिपुर से होगी, कश्मीर से होगी, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ से होंगी। और ये सब राज्य मिटने वाले हैं जहाँ जहाँ ऐसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं। एंटी नेशन जो भी लोग रहे हैं वो सब कस्बा, राज्य, गांव सब मिटने वाले हैं। तो यूरोप नाटो वर्सेस रसिया का उन जो वॉर है वो कंफर्म है। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत होशियार है, किसको दबाना अपने पैरों के लिए तले, लाइक ईरान, तो वो ईरान को अपने पैरों के तले कुचलने की कोशिश करता है। किसको रिस्पेक्ट देना वो जानता है, लाइक रसिया। किसको मतलब किसको युद्ध के लिए प्रेरित करना, उस्केरना, वो भी जानते हैं, लाइक इजराइल, ठीक है ना। और इसकी किसको चने के झाड़ पे चढ़ाना, लाइक पाकिस्तान, सब में वो माहिर है। जहाँ आँख दिखाना है वो आँख दिखाता है, और जहाँ आँख नमी करके बात करना है वो नमी करके बात करता है। बहुत बढ़िया व्यापारी है। तहरीक के चक्कर में उसकी भी बुद्धि थोड़ी हैक हो गई है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या कैलकुलेशन होगा वो तो वो ही जाने। विश्व के किसी तरह के बड़े नेता के ऊपर उसका जान का जोखम है। ये आगे का ग्रामान ही ऐसा आ रहा है, किसी ऐसे बड़ी सेलिब्रिटी जैसे नेता के साथ कुछ हो सकता है। आगे मैं बोला था कि प्लेन क्रैश में हो सकता है, किसी सुसाइड अटैक से हो सकता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट से हो सकता है, गोली से हो सकता है। किसी न किसी बड़े इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है कि 6 महीने ऐसे ही कोई प्रधान, कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी भी छोड़ सकता है, अथवा उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। किसी मुख्यमंत्री इसके साथ भी हो सकता है। ये वक्त ही ऐसा है।
कई जगह पे सिविल वॉर हो सकता है। कल में एक मेरे दोस्त ने, वो IM गुजराती चैनल है ना, उसका वीडियो भेजा कि अभी अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सेलर्स ने प्राइस कम कर दी है। मैंने उसको बोला कि मैंने एक वीडियो डाला था भैया परमात्मा की कृपा से, कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये सब में जो प्रॉपर्टी है वो पानी के भाव बिकेगी। मैंने वहाँ तब भी कहा था, आगे भी कहा था कि जो भी NRI लोग हैं उसके पास उधर एक्सेस प्रॉपर्टी है, वो बेच के उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर ले, कहीं लैंड खरीद ले, कुछ मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा कर ले। आगे आप मिलकर बेच भी नहीं सकोगे, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। माहौल ही ऐसा हो जाएगा, कौन खरीदेगा आपकी प्रॉपर्टी? अभी से बोलो 25% मार्केट डाउन है, अभी 25% है। हमने तो बोला है पानी के भाव बिकेगी। कई लोग ने, उधर रहने वाले NRI ने हमको बहुत गाली दी, इसका दिमाग का ठिकाना नहीं है, ये संकी आदमी है, ये मेंटल क्रैश है। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको अवधूत महाराज के, परमात्मा के शब्दों पे ट्रस्ट है, वो करेगा काम। लेकिन कई दोस्त मेरे आ रहे हैं फ़ोन, सर आपने एकदम सही बोला है, कनाडा से भी आ रहा है, हमने जो मिलकर खरीदी थी उसका पैसा नहीं आ रहा है, $2 लाख में खरीदे तो अभी कोई 1.5 लाख में भी पूछने वाला नहीं है। क्योंकि आप तो सूरत है, गुजरात है, फिर भी आपने जान लिया। मैंने कहाँ जाना, परमात्मा ने जान लिया, उसने मेरे को बोला, मैंने बोल दिया। वो तो मेरे अंतःकरण में आके बोलते हैं, और उसने बोल दिया कि सब पानी के भाव बिकेगी। लोग हमको पागल समझते हैं, समझने दो। पागल वो होने वाले जब उनकी मिलकर उधर खड़ी की खड़ी रह जाएगी, उधर से कुछ लेके आके, कुछ भी लेके आने वाले नहीं। आप गोल्ड पहन के आओगे तो एयरपोर्ट पे वो भी निकाल देंगे, रास्ते में उनकी जो मेन सिटीजन पब्लिक है वो और दूसरे कंट्री से आपको लूट लेंगे, आपके बैंक से मनी ट्रांसफ़र भी नहीं करने देंगे, आपके पॉकेट में भी आपको पैसे लेके नहीं आए, आप पूरा नंगा करके ही भेजेंगे, 2 कपड़ा सिवाय कुछ भी। आपके ब्रीफ के सब उसको खोल के सब देख लेंगे कि उसमें क्या लेके जा रहे हैं आप। उधर से आपको कुछ भी लेके आने देने वाले नहीं हैं। आपको समझना है तो समझो। लेकिन कुछ दोस्तों का मैसेज भी आ रहा है। अभी एक बंदे का फ़ोन आया था, USA का ही है, कि सर आपने एकदम सही बोला है, मैंने $1 लाख इंडिया ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल आई, इतनी इंक्वायरी, इतने क्वेश्चन, 2 दिन तो मेरे उसमें ही निकल गए। $1 लाख भी ट्रांसफ़र नहीं करने दे रहे, तो आगे तो आप सोचो। उसमें तो मतलब पूरी कमेटी बैठ गई जो उसने बताया, इतने क्वेश्चन। मेरे को कितना मतलब उनको समझाना पड़ा कि मैं ये वजह से मतलब मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो उसकी भी वजह बतानी पड़ती है। उन्हें कुछ बताया कि भाई माँ के लिए कर रहा हूँ, कि कुछ भी ऐसा, तो अभी से माहौल है। बोला बहुत, आपने कैसे जान लिया? मैंने कहाँ जाना, परमात्मा नहीं बोला है, वो आज से थोड़ा बोला है, बरसों से बोला है। क्या बोला है? कि आपने जो कपड़े पहने हैं वही पहले कपड़े ही आप आओगे, ऐसे ही थोड़ा बोला है। आज से थोड़ा बोल रहा है। 1992 से तो मैं ये जो भारत की जो मतलब सिस्टम है, साधु और अवधूत, मैं उनके कांटेक्ट तब से मैं जानता हूँ। पेजर के ज़माने से मैं ये सब लिख के भेज रहा हूँ। अभी अपना ही वीडियो और अपना ही सत्संग सुन के सब फिर ज्योतिषों ने चालू कर दिया सब। हम तो 1992 से बता रहे हैं, है ना। ये सब जो उग्र छोड़े हुए सब गिरने वाले हैं।
तो वो भी सब चालू कर दिया सबने बोलना है? कैसे गिरेंगे, क्यों गिरेंगे, वो तो हम ही जानते हैं। तो अगला जो समय आएगा तब सत्य ही टिकेंगे, बाकी ये सब ज्योतिष भी उड़ जाएंगे। वो बस यहीं से इधर से सुना और बोल देते हैं। हम तो उस सिस्टम का पार्ट है, जो हमें वो प्रेरणा देते हैं वो बोलते हैं। तो सब ऊपर गिरेंगे, क्यों गिरेंगे वो हम जानते हैं, कैसे गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे हम जानते हैं, उससे किससे कितना नुकसान होता वो हम जानते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो लक्की है, वो आगे उनको ऐसा क्रिटिकल टाइम आएगा तो ये अपडेट मिलता रहेगा। परमात्मा चाहेंगे तो आपको बताएंगे भी। इसीलिए चैनल पे सत्संग भी है। ये चैनल का उद्देश्य ही क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, सत्संग है। आप सत्संग भी करो, और जो सत्संग करते हैं वही फिर भावी का ऐलान सुनने के लिए मतलब उसकी लायकात भी होती है। उसके लिए ही है जो सत्संग करते हैं, उसके लिए ही है। जिसको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन नहीं, जिसका कोई कल्चर नहीं, उसको आगे का बता के क्या फ़ायदा, वो ऐसे ही मिटने वाला है। वो जान भी लेगा तो भी कोई मतलब नहीं, वो ऐसे ही मिटने वाला है। हाँ, वही तो बचेगा जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन होगा, जो कैरेक्टर होगा। वो हमारा संदेश परमात्मा का सुन के वो ऐसा समझ लेंगे चलो हम भी बच जाएंगे, ऐसा नहीं भाई, कुछ नहीं। इस चैनल से जुड़े हुए लोग, उनको ही फायदा होने वाला है कि जो अपने जीवन में बदलाव करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, अपना कैरेक्टर बनाएंगे, है ना। तो जो परमात्मा हमसे बुलवाते हैं, जो भावी के आधार, तो उसका एडवांटेज उनको ही होगा जो अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। क्या ये डेली 20-25 मिनट, आधा घंटा आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, परमात्मा निकाल रहे हैं। मैं तो एक बस मुखरा हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ, हाँ, मैं तो एक गार्ड हूँ। रेलवे में गार्ड होता है ना, वाइट एंड वाइट वाला, हाँ, मैंने केसरी पहना हो भगवा जैसा, ठीक है ना। हाँ, मैं तो गार्ड हूँ, सीटी बजा रहा हूँ, सीटी, हाँ, कि भाई ट्रेन आ रही है, अपने कर्मों की पत्री को बदल दो, नहीं तो समझ सकते हैं ना। हाँ, सबको बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, हर दिन 20-25 मिनट भजन कीर्तन करो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, अपने जीवन में सुधार करो। मांसाहार, दारू, ये सब जो भी आप व्यसन है वो छोड़ो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, आपका व्यवहार शुद्ध करो। किसी का छीन लिया है तो उसको दे दो। ये बी प्रैक्टिकल, बाय हुक बाय कुक वाला सब छोड़ो। अरे भाई, ये उसकी दुनिया है, वो ऐसा बनाने वाला है, ये कुछ नहीं चलने वाला। बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। परमात्मा की लाठी की मार दिखती नहीं है। ये इधर इधर उधर उल्टा सीधा करके कमाओगे तो पानी ले जाएगा, भूकंप में गिर जाएगा। देखो ना, 1-2 करोड़ की गाड़ी भी पानी कैसे लेके चली जाती है। आपने इधर इधर की इनकम से जो भी बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा, पानी से खत्म होगा, भूकंप से होगा। जो कमाया है वो भी चला जाएगा, लेकिन कर्म खड़ा रहेगा। कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा ना। इसीलिए दिल्ली में आता हूँ सत्संग नॉक करने के लिए डेली। जागो जागो जागो, एक गाना था ना एक पुरानी हिंदी फिल्म का, जागते रहो, बस यही है, यही काम है मेरा। जागो जागो जागो। ये इधर 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 उल्टा सुल्टा करके जो भी कमाए वो सब चला जाने वाला है, किसी के पास नहीं रहने वाला। सोना चांदी कुछ भी हो ना, ये उल्टा सीधा करके जो खाना खाया है, जो कपड़े पहने हैं, जो कि मतलब
जो भी आपका, वो सब पे इफेक्ट आने वाला। आपके कपड़ों से लेके, आपके तन बदन से लेके, आपकी प्रॉपर्टी से, सब जगह इसकी इफेक्ट आएगी, सब जगह। बी केयरफुल, सुधर जाओ, नहीं तो फिर उसकी लाठी की कोई आवाज़ नहीं है। आप देखोगे, चार एक और से पानी से गिरोगे तब याद करोगे। जो वो सूरत में एक पागल संजू बाबा था, वो बोल रहा था, है ना। इंटरनेट भी नहीं होगा तब कि आप मुझे फ़ोन करके भी पूछोगे, और मैं कितने के फ़ोन उठाऊंगा, है ना। चलो फिर से मिलते हैं प्रातःकाल के सत्संग में। संजय बॉडीवाला, संजय दस्तिका, सभी सखाओं का प्रणाम। ये बातों का कोई एंड नहीं। 35 मिनट हो गया, आप भी मेरी डेली बकबक से थक जाएंगे, लेकिन क्या करूं। किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया तो फिर मैं चालू हो जाता हूँ, वो ही चालू हो जाते, मैं नहीं। वो बोलते बोलते 35-36 मिनट हो गए। चलो मिलते हैं, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव, सबका मालिक एक। खुश रहो, सुख रहो। सभी भाइयों बहनों, माताओं, गुरु भाइयों को प्रणाम। गुरुदेव दत्त।